Hello students, welcome you all on English Literature Topics platform. I am again here with a new topic, archetypal criticism. So, let's begin. What is archetypal criticism? Arc means old and type means form. So, together it means old form. So, archetypal means old form, original form. Archetypal criticism time span is 1940 to 1950. Its peaked popularity in 1940 to 1950. So student, I hope you understand that what is the meaning of archetypal. Archetypal का मतलब है arc means old, type means form, old form. अब ओल्ड फॉर्म क्या, किसकी ओल्ड फॉर्म? देखो, कोई भी पीस ऑफ राइटिंग जो आप अभी मॉडर्न एज में लिखते हैं उसके लिए आपको ओल्ड वर्जन को देखना, ओल्ड फॉर्म को देखना, ओल्ड चीज़ों को रेफरेंस लेना, ओल्ड चीज़ों का, उसको अपनी राइटिंग में यूज़ करना, दैट इज़ आर्कटाइपल क्रिटिसिज्म। ठीक है, लाइक आप अभी मॉडर्न एज में कुछ स्टोरी लिखते हैं और आप शेक्सपियर के टाइम का कुछ भी लाइक सिंबल है, इमेज है, उसका रेफरेंस अपनी पीस ऑफ राइटिंग में देते हैं, दैट इज़ आर्कटाइपल। समझ में आया? इन अ सिंपल वे, बहुत ही ईजी आर्कटाइपल का मीनिंग है कि कोई भी पीस ऑफ राइटिंग जो कि आप अभी इस एज में लिख रहे हैं उसके लिए आप किसी ओल्ड फॉर्म का यूज़ करो। ठीक है, इट रेफर्स टू लाइक जो आपके पहले के सिंबल्स हैं, इमेज हैं, उनको यूज़ करो, वो है आर्कटाइपल। अब उसके लिए मैंने नोट्स बनाए हैं जो कि एक बार रीड आउट करके मैं आपको बता देती हूँ। देखो, इट रेफर्स टू द यूनिवर्सल थीम, सिम्बल्स, कैरेक्टर्स एंड इमेज वी फाइंड रिपीटेड इन लिटरेचर। ठीक है, कोई भी सिंबल हो, यूनिवर्सल थीम, सिंबल, कैरेक्टर जो आप रिपीट करते हो लिटरेचर में, दैट इज आर्कटाइपल। ठीक है, ये है आर्कटाइपल क्रिटिसिज्म। अब जैसे आपने रामायण पढ़ी है तो रामायण में सीताराम है, उनका आप रेफरेंस अपनी किसी पीस ऑफ राइटिंग में देते हो जो क्या है, यूनिवर्सल इमेज है। राम और सीता यूनिवर्सल इमेज है, उसको आप अपनी पीस ऑफ राइटिंग में लेते हो, ये है आर्कटाइपल क्रिटिसिज्म। अब इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप बोल सकते हैं कि क्रिटिक है, वो माने जाते हैं कार्ल योंग। कार्ल योंग, स्पेलिंग इज CARL, योंग JUNG, स्पेलिंग है JUNG, बट द प्रोनाउंसिएशन इज योंग। सो जो कार्ल योंग है, इनका लाइफ स्पैन है 1875 to 1961। सजेस्टेड आर्कटाइप्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्रिटिसिज्म। इन्होंने सजेस्ट किया था आर्कटाइप को फर्स्ट टाइम क्रिटिसिज्म में। ही वॉज साइकोलॉजिस्ट, ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, हु अप्लाइड द टर्म आर्कटाइप टू द प्रीमोडाइल इमेज। इन्होंने ये जो आर्कटाइपल क्रिटिसिज्म है या आर्कटाइपल वर्ड है, ये दिया है, ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने प्रीमोडाइल इमेज के नाम से ये जो है आर्कटाइप क्रिटिसिज्म दिया, दैट स्प्रिंग फ्रॉम आर कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस। और ये जो प्री मॉडल इमेज जो है, ये हमारे कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस से आती है। ही सजेस्टेड दैट वी ऑल शेयर ए कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। इन्होंने एक टर्म दी है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। आप ये ज़रूर याद रखें, ये नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट दिस टर्म इज गिवन बाय कार्ल योंग। व्हाट इज द टर्म? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, that we all share a collective consciousness in which all of the history of human experience is contained and to which we all have access through the subconscious minds। ठीक है, देखो, प्री मॉडल इमेज एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये दोनों ही टर्म कार्ल योंग ने दी है। कार्ल योंग ऐसा माना जाता है कि आर्कटाइपल के फर्स्ट उसको आर्कटाइपल क्रिटिसिज्म को सबसे पहले लाने वाले कौन माने जाते हैं? कार्ल योंग, जो कि क्या थे? एक साइकोलॉजिस्ट थी। ठीक है, अब इसमें एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है नॉर्थरोप फ्रायर। नॉर्थरोप फ्रायर जो है, नॉर्थरोप फ्रायर वॉज ऑल्सो एन आउटस्टैंडिंग आर्कटाइपल क्रिटिक। ही सजेस्टेड दैट लिटरेरी आर्कटाइप कैन बी क्लासिफाइड बाय जॉनरा। ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि दैट लिटरेरी आर्कटाइप, जो लिटरेरी आर्कटाइप है, कैन बी क्लासिफाइड बाय जॉनरा एंड दिस जॉनरा सीम्स टू कॉरेस्पॉन्डेंस टू द सीजन्स ऑफ द ईयर एंड लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इनकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म। तो इन्होंने उस बुक में
जो हम पीस ऑफ राइटिंग लिखते हैं, हम क्या क्या लिख सकते हैं, हमने क्या क्या देखा है, कॉमेडी देखी है, रोमांस देखा है, ठीक है। और हम देखते हैं जो आप बोल सकते हैं कि रोमांस देखते हैं हम, समर ट्रेजेडी देखते हैं और सटायर देखते हैं। तो इन्होंने ये जो भी हम पीस ऑफ राइटिंग है, कॉमेडी, सटायर, इन्होंने ये 4 सीज़न बताए हैं। अपनी जो बुक है एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म में इन्होंने 4 सीज़न बताए हैं। 4 सीज़न के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है कि कब हमें जो है कॉमेडी लिखनी चाहिए और कब हमें ट्रेजेडी लिखनी चाहिए, कब सटायर लिखना चाहिए और कब हमें रोमांस लिखना चाहिए। कौन बताते हैं? नॉर्थरोप फ्रायर। नॉर्थरोप फ्रायर कौन है? ये भी एक आउटस्टैंडिंग आर्कटाइपल क्रिटिसिज्म के जो है आर्कटाइपल क्रिटिसिज्म को फॉलो करने वाले माने जाते हैं। नॉर्थरोप फ्रायर was also an outstanding archetypal critic. He suggested that literary archetype can be classified by genre and these genre seems to correspondence to seasons of the year. एक ईयर में जो 4 सीजन होते हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो है हमारी जो बुक है उसको हम कैसे लिखें वो बताया है। देखो, 10 कॉमेडी इज कंपेयर्ड टू स्प्रिंग। इन्होंने कहा है कि जो कॉमेडी है वो लिखी जानी चाहिए स्प्रिंग में। स्प्रिंग कब होती है? बसंत ऋतु जिसे हम बोलते हैं, उस टाइम ये बोलते हैं कॉमेडी लिखो। रोमांस विद द समर, ठीक है, रोमांस कब लिखा जाएगा? समर में। ट्रेजेडी विद ऑटम, ट्रेजेडी ऑटम में। एंड सटायर विद विंटर, और सटायर जो है वो विंटर में लिखा जाना चाहिए। तो इन्होंने 4 सीजन्स बताए हैं। आपको याद रखना है दैट कॉमेडी कंपेयर्ड टू स्प्रिंग, रोमांस विद समर, ट्रेजेडी विद ऑटम एंड सटायर विद विंटर। नॉर्थरोप फ्रायर की जो बुक है एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, उसको 4 एसेज भी बोलते हैं, जो 1957 में पब्लिश हुई थी। कब? 1957 में। एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्कटाइपल क्रिटिसिज्म बुक। तो ये जो है 1957 में पब्लिश हुई। नॉर्थरोप फ्रायर कॉल्स द थ्योरी ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस एंड अननेसेसरी हाइपोथेसिस इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात है दैट नॉर्थरोप फ्रायर कॉल्स द थ्योरी ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस एंड अननेसेसरी हाइपोथेसिस इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब उसके अलावा बहुत सारे प्रोपोनेंट्स हैं जो आर्कटाइपल क्रिटिसिज्म के। आपको एक बार रीड आउट करके मैं बता देती हूँ। लाइक सर जेम्स फ्रेजर की बुक है द गोल्डन बो, अ स्टडी इन, इसका जो सबटाइटल है अ स्टडी इन मैजिक एंड रिलीजन, जो 1922 में आई है। किसकी? सर जेम्स फ्रेजर की बुक है द गोल्डन बो, जिसका सबटाइटल है अ स्टडी इन मैजिक एंड रिलीजन, जो 1922 में आई है 19 वॉल्यूम में। उसके अलावा गिलबर्ट मूरी, हैमलेट एंड आर्टिस्ट्स इन द क्लासिकल ट्रेडिशन इन पोइट्री। Maud Brodkin is also a very important archetypal critic. Maud Brodkin ने जो बुक लिखी है वो है आर्कटाइपल पैटर्न्स इन पोइट्री। आर्कटाइपल पैटर्न इन पोइट्री 1934 में पब्लिश हुई है। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं दैट जो ये बुक आई थी मॉड बॉडकिन की जो जिसका नाम है आर्कटाइपल पैटर्न्स इन पोइट्री, जो 1934 में पब्लिश हुई है, उससे भी आर्कटाइपल क्रिटिसिज्म की शुरुआत मानी जाती है। उसके अलावा जी विल्सन नाइट की बुक है द व्हील ऑफ फायर, इंटरप्रिटेशंस ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी, जो 1930 में आई। रॉबर्ट ग्रेव्स की द वाइट गॉडेस, जो 1961 में आई। रॉबर्ट ग्रेव्स द वाइट गॉडेस 1961। फिलिप विलराइट की द बर्निंग फाउंटेन 1968। रिचर्ड चेस की द क्वेस्ट ऑफ मिथ, जो 1949 में आई। जोसेफ कॉम्बेल is also a very important archetypal critic. इनकी बुक है द हीरो विद 1,000 फेसेस, जो 1968 में पब्लिश हुई। उसके अलावा देखो, द डेथ और रीबर्थ थीम वॉज ऑफन सेड टू बी आर्कटाइप और आर्कटाइप्स, ठीक है। इस आर्कटाइपल की जो मेन थीम क्या मानी जाती है? डेथ और रीबर्थ। थीम वॉज ऑफन सेड टू बी आर्कटाइप और आर्कटाइप्स। एग्जाम्पल ऑफ दिस थीम दांतेज डिवाइन कॉमेडी अर्ली 14th सेंचुरी में जो आई, एंड कॉलरिड्स एंशिएंट मैरिनर, जो 1798 में आई, ठीक है। जो आर्कटाइपल क्रिटिसिज्म में इसकी डेथ और रीबर्थ जो है इम्पॉर्टेंट
आप बोल सकते हैं कि थीम है। और डांतेस डिवाइन कॉमेडी जो कि 14th सेंचुरी में आई, और एंशिएंट मैरिनर कॉलरिज की जो 1798 में आई, वो इसके इम्पॉर्टेंट वर्क माने जाते हैं जिसमें आप डेथ और रीबर्थ देख सकते हैं। उसके अलावा इसके कुछ इम्पॉर्टेंट की टर्म्स हैं आर्कटाइपल क्रिटिसिज्म के, जिसमें एक है एनिमा, जो कि जो हमारे कार्ल योंग है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी वाइफ थी एमा योंग। उन्होंने ये एक तरह से बोल सकते हैं कि एनिमा जो टर्म है वो दी है। योंग बिलीव दैट मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन बोथ द सेक्सेस, कि जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जो पार्ट होता है वो दोनों में मिल सकता है। मतलब आदमी में आपको औरत दिख सकती है, ठीक है, औरत में आपको आदमी दिख सकता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो, कि किसी आदमी में आपको औरत के जैसे कुछ कुछ लक्षण दिख सकते हैं और किसी औरत में आपको आदमी के जैसे लक्षण दिख सकते हैं। तो इसके लिए पर्टिकुलर एमा योंग ने ये टर्म्स दी है, जो आप बोल सकते हैं। जो एनिमा है उसका मीनिंग है, एनिमा इज द इनर फेमिनाइन पार्ट ऑफ द मेल पर्सनैलिटी। ठीक है, एनिमा क्या है? एनिमा जो है इनर फेमिनाइन पार्ट है मेल पर्सनैलिटी का। मतलब कोई आदमी अगर औरतों के जैसे हरकत करे तो दैट इज एनिमा, ठीक है। एंड एनिमस, एंड द सेकेंड टर्म इज एनिमस, वो क्या है? इट इज द इनर मैस्कुलाइन पार्ट ऑफ द फीमेल पर्सनैलिटी। तो एनिमा और एनिमस में क्या डिफरेंस है? एनिमा है कि कोई भी जो आदमी है उसके अंदर आप देख सकते हैं फेमिनाइन का मतलब फीमेल देख सकते हैं, फेमिनाइन पार्ट देख सकते हैं। और एनिमस में किसी भी औरत के अंदर आप जो है एक मेल पर्सनैलिटी देख सकते हैं। सो एनिमा क्या है? एनिमा इज द इनर फेमिनाइन पार्ट ऑफ द मेल पर्सनैलिटी, और एनिमस इट इज द इनर मैस्कुलाइन पार्ट ऑफ द फीमेल पर्सनैलिटी। सो ये दोनों की टर्म्स है, एनिमा एंड एनिमस, किसके? आर्कटाइपल क्रिटिसिज्म के। सो ये हमारा आज का टर्म था, आर्कटाइपल क्रिटिसिज्म। आर्कटाइपल क्रिटिसिज्म जो है ये ऐसा माना जाता है कि इसकी पॉपुलरिटी 1940 से 1950 तक ज़्यादा रही। आर्कटाइप का मीन्स है ओल्ड फॉर्म, ठीक है, ओल्ड फॉर्म इन लिटरेचर। हाउ? कि किसी भी आप अपनी लिटरेचर में, अपनी पीस ऑफ राइटिंग में, मॉडर्न एज में या आप जिस एज में हैं उसमें आप अगर किसी भी ओल्ड मतलब रेफरेंस देते हैं, लाइक आप अभी मॉडर्न एज में लिखते हैं, आप शेक्सपियर के टाइम का रेफरेंस देते हैं, सो ये क्या है हमारे लिए? आर्कटाइपल है, आर्कटाइपल वर्क है। आर्कटाइपल की जो इम्पॉर्टेंट थीम आप बोल सकते हैं कि मानी जाती है डेथ और रीबर्थ, जो कि आप देख सकते हैं दांते की डिवाइन कॉमेडी में, जो कि आई थी 14th सेंचुरी में। उसके अलावा एस.टी. कॉलरिज का जो वर्क है एंशिएंट मैरिनर, जो 1798 में आया, उसमें भी आपको डेथ और रीबर्थ की जो थीम है मिल जाती है। उसके अलावा आर्कटाइपल क्रिटिसिज्म के प्रोमिनेंट जो क्रिटिक हैं वो माने जाते हैं, लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट है कार्ल योंग, और उसके अलावा नॉर्थरॉप फ्रायर ने अपनी जो बुक है एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, उसमें एक साल के जो 4 सीज़न हैं वो बताए हैं, 4 सीजन्स बताए। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने राइटिंग लिखना बताया है। लाइक उन्होंने बताया है कि अगर आपको कॉमेडी लिखनी है तो आप स्प्रिंग में लिखिए, अगर आपको ट्रेजेडी लिखनी है तो समर में लिखिए, आपको रोमांस लिखना है तो समर में लिखिए, और अगर आपको ट्रेजेडी लिखनी है तो ऑटम में लिखिए, और अगर आपको सटायर लिखना है तो आप विंटर में लिखिए। तो ये एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म नॉर्थरॉप फ्रायर की जो बुक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप एक बार ज़रूर पढ़ें, जो कि पब्लिश हुई थी 1957 में, ठीक है। उसके अलावा आप मान सकते हैं कि मॉड बॉडगिन, जिसकी बुक है आर्कटाइपल पैटर्न्स इन पोइट्री, जो 1934 में आई है, और जेम्स फ्रेजर की गोल्डन बो, जिसका सब टाइटल है स्टडी इन मैजिक एंड रिलीजन, जो 1922 में आया है 19 वॉल्यूम में, और जोसेफ कैम्पबेल की द हीरो विद 1000 फेसेस, जो 1968 में आया। सो ये कुछ राइटर्स हैं और उनके बुक्स हैं। सो आई होप आपको आर्कटाइपल क्रिटिसिज्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को देखें। इसके अलावा आपको बहुत सारे यूट्यूब पे, विकिपीडिया पे पढ़ने को मिल जाएंगे इनके लिए, तो आप वहाँ भी ज़रूर एक बार देखिएगा और जो है अपने नोट्स बनाइएगा।